के प्रकाश से दिन होता है और वो महान गुरु होते हैं जो हमारे अंधकारमय जीवन को प्रकाश देते हैं। और इसीलिए हम अपने दिन का प्रारंभ गुरु वंदना से करते हैं। कवि भगवान वाल्मीकि। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। सभी आश्रम वासियों की ओर से आपका स्वागत है भगवान वाल्मीकि जी। आज का दिवस हम सब के लिए वर्ष का सबसे पावन दिवस है, असीम खुशी का दिवस है। इस पावन दिवस पर हमारे गुरु त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि इस धरा पर अवतरित हुए थे। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान स्वयं हम सब लोगों के बीच उपस्थित हैं। गुरु मात्र देता है, वही एक दाता है और हम सब उनसे पाते ही हैं।
अपने उत्कर्ष का ज्ञान, मन का समाधान और अपनी आत्मा के लिए प्रज्ञान। गुरु मार्गदर्शक है, वह मार्ग दिखाते हैं, मार्ग प्रदर्शित करते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, भक्ति सिखाते हैं और मोक्ष के पथ पर अग्रसित करते हैं। हम सैकड़ों जन्म लेकर भी इतनी सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते कि हम अपने गुरु को कुछ दें सिवाय भक्ति और प्रेम के। इसलिए आज भी हम अपने गुरु भगवान वाल्मीकि से कुछ विनती करना चाहें और हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे यदि वह हमारी विनती को स्वीकार कर ले तो। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। भगवान, हमें माता और महर्षि भारद्वाज ने आपके अद्भुत वर्चस्व, अनंत ज्ञान सागर, आपके अदम्य शक्ति की पराकाष्ठा और आपके दिव्य दृष्टि के बारे में सब बताया है और वो सुनकर हम धन्य हो गए। हम भी इस अनंत ज्ञान के सागर से ज्ञान की कुछ बूंदें पाना चाहते हैं। हाँ भगवान, हम आपके इस ज्ञान के भंडार से हम आपके द्वारा रचित आदि काव्य रामायण का अध्ययन कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में हम आपसे एक आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहो वत्स। भगवान, सृष्टि का एक चक्र है। हम जन्म लेते हैं, मोक्ष पाते हैं, परंतु जीवन से मृत्यु तक की यात्रा का सार समझना चाहते हैं। हम सब आपके मुख से जीवन का सच्चा लक्ष्य और उसे पाने के लिए सच्चे मार्ग का रहस्य जानना चाहते हैं। भगवान, हमें ज्ञान देने की कृपा करें। हाँ भगवान, हम ये भी जानने के लिए अति उत्सुक है कि आपके इस महान आदि काव्य रामायण की प्रेरणा क्या थी। ये रचना आपने कब और क्यों की? हे भगवान, इन नन्हे बालकों ने आज अति रोचक प्रश्न पूछ लिया है और यह प्रश्न मात्र इन्हीं के नहीं, अनेकों के मन में है और इसका उत्तर मात्र आप ही के पास है भगवान। ये उत्तर आपके मुख से सुनने के लिए हम सभी व्याकुल हैं और कृपा कर इनकी और हम सबके जिज्ञासा को शांत करें। ये उत्तर हम सबके ऊपर आपका आशीर्वाद होगा भगवान। और आज आप इन सब को उस क्रोंच और क्रोंचने की कथा सुनाकर धन्य कर दीजिए भगवान। जीवन और जीने का एक ही मार्ग है, करुणा। लाओ कुश, इस संसार की प्रत्येक रचना के पीछे एक उद्देश्य होता है। देवों की
मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ पौधों की, इन सभी की रचना के पीछे एक दिव्य और एक अलौकिक उद्देश्य है और एक कारण भी है, और हम सब उसी कारण को साधने के लिए जीते हैं। आदि काव्य रामायण के लिखने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और वो कारण जानने से पूर्व ये जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है कि ऐसा क्या घटा मेरे सामने जिसने मुझे इस आदि काव्य को लिखने की प्रेरणा दी। बहुत सारी भावनाओं का समावेश है रामायण। मेरा अपना अनुभव भी है रामायण, और मेरी अपनी सोच भी। और इस सोच ने कैसे जन्म लिया, ये जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। सुनाइए ना भगवान, सुनाइए ना। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। वर्षों पूर्व की बात है और भोर हो रही थी। बड़ा ही मोहक दृश्य था। प्रकृति अपनी सुरमई और मनोहर सौंदर्य बिखेर रही थी। सुमधुर स्वरों और सुगंधों के साथ ये तट जीवन से परिपूर्ण था। प्रकृति के इन्हीं विविध रंगों के मध्य प्रेम और खुशी की लहर दौड़ रही थी।